लॉकडाउन में नरमी और शॉपिंग की गर्मा गर्मी कोरोना रंग दिखाने लगी। मुसलसल तीसरे दिन सबसे ज्यादा अमवात का रिकॉर्ड टूट गया। मजीद 88 लोग जान से गए, तादाद 1483 हो गई। 3039 नए केसेस। जेर इलाज मरीजों की तादाद 42,700 से जाए। गुलकार इब्रारुल हक, अदाकारा सकीना सम्मो और रुबीना अशरफ भी मुतासर। PTI के रुकन सिंध असेंबली शाहनवाज जदून भी कोरोना से मुतासर। जून में लॉकडाउन कैसा होगा, कितनी सख्ती कितनी नरमी, कौमी राबता कमेटी कल फैसले करेगी। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हिकमत अमली तैयार। असद उमर कहते हैं कि दुकानदार बगैर मास्क वालों से लेन देन न करने की पॉलिसी अपनाएं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर इत्मीनान। 1 जून से रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला। इजलास में पेश करने के लिए सिंध हुकूमत की तजावीज़ तैयार। ट्रांसपोर्ट की जुज़वी बहाली का इम्कान। शॉपिंग प्लाजा, मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। चीनी कमीशन रिपोर्ट के बाद भी नैब खामोश है। PP रहनुमा सईद हनी कहते हैं वजीर आजम हफीज शेख, असद उमर, रज़ाक दाऊद और उस्मान बुज़ार को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। नैब ने गैर जानिबदारी साबित करनी है तो उन तमाम वजीरों को गिरफ्तार करे जिनके बाइस अवाम की जेब से 300 अरब रुपए उनकी ATM में गए। नैब न्यासी गठजोड़ का मकसद करप्शन नहीं, अपोजिशन का खात्मा है। सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वजीर आजम से मुतालबा। कहते हैं सिंध में जितनी भी शुगर मिल्स फरोख्त होती थीं उनका खरीदार एक ही होता था। सिंध में 38 में से 18 शुगर मिल्स जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। वजीर आला सिंध के दबाव पर कई मालिकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। चीनी चोर माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में नामजद क्यों नहीं किया। किराए के तर्जुमान हर रोज सर्कस लगाते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर शाम कमीशन रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। उन्हें अपने गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। फयाज चौहान ने कहा शहबाज शरीफ मुतवक्के TT रेफरेंस से बचने के लिए शाहिद खान अब्बासी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन इंसदाद कोरोना नहीं, करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना पर सियासत करके ऑपोजिशन ने साबित किया कि उनके सीने में दिल नहीं। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन की हसरतें न पहले पूरी हुई न आइंदा होंगी। मुश्किल वक्त में लंदन की फजाओं की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ये अनासिर हमेशा आवाम को तन्हा छोड़कर बाहर गए। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर FBR और FIA एक्शन लेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत चीनी इंक्वायरी कमीशन पर बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है। नवी हो 10वीं 11वीं हो या 12वीं, सारे तलबा पास। सिंध के वजीर तालीम कहते हैं कि नवी और 11वीं के तलबा को बगैर नंबर्स अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के मार्क्स की बुनियाद पर नवी और 11वीं के तलबा को परसेंटेज मिलेगी। इस साल जमा शुदा फीस की बुनियाद पर आइंदा साल इम्तिहानात लिए जा सकेंगे। सिंध में सरकारी और निजी कॉलेजेस कल से नहीं खुलेंगे। कराची में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का 15 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। हुजूम ने नौजवान को कैसे मारा, अपनी अदालत कैसे लगाई। कोयटा के हजारा टाउन वाक़े पर GIT की तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन GIT सरबराह मुकर्रर। 15 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल पेश करने की हिदायत। कराची के इदारा अमराज कल्ब में गार्ड्स का तीमारदारों पर तशद्दुद। इमरजेंसी से बाहर निकालने के लिए धक्के। अस्पताल इंतजामिया कहती है कि इमरजेंसी में 1 से ज्यादा लोग जबरदस्ती दाखिल हुए। फीमेल डॉक्टर्स और अमले को हिरासा किया गया। सिविल अस्पताल में मुश्तबा कोरोना मरीज की मैयत ले जाने पर वजीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नासिर शाह कहते हैं कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है।
कहीं फुहार कहीं धुआंधार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। सड़कों पर फिसलन, मुतादिद बाइक सवार गिर पड़े। हुकूमत का एक और बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी। डीजल 5 पैसे महंगा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक मजीद 3 बच्चों और खातून की शनाख्त। सिद्दीक कोलानी, आमना और नीलम बरकत की मैयतें गुरसा के हवाले। तैयारा हादसा कैसे पेश आया? टेक्निकल रिपोर्ट कल वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। सिविल एविएशन और कौमी एयरलाइन की टीमों का जाए हादसा का दौरा। एयरबस का जाए हादसा पर मिशन मुकम्मल। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर पर काम 2 जून से शुरू होगा। टिड्डी दल की ज़राई इलाकों में तबाही। बलूचिस्तान में सेब, चेरी और आड़ू को शदीद नुकसान। दश्त में फसलों का सफाया। सिब्बी, लोरालाई, खुजदार, पसनी पर यलगार। ओकाड़ा में भी टिड्डियों के हमले। NDMA का कहना है कि टिड्डी दल 52 अजला में मौजूद है। वजीर आजम को वजीर आला सिंध का खत। हंगामी इक़दाम और फ़ज़ाई स्प्रे के लिए 6 एयरक्राफ्ट की फौरी फराहमी का मुतालबा। कोरोना के खिलाफ जंग के सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी भेजें हीरोज़ को खिराज तहसीन। वीडियो व्हाट्सएप करें 03202796 पर। माहिर तालीम, दानिश्वर और साबिक चेयरमैन कराची आला सानवी तालीमी बोर्ड अनवार अहमद जई हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर में अदा कर दी गई। ARY फैमिली की जानिब से प्रोफेसर अनवार अहमद जई के इंतकाल पर ताज़ियत। दौरा इंग्लैंड में कौन होगा इन कौन आउट? PCB की सिलेक्शन कमेटी का इजलास कल होगा। हतमी ऐलान बुध को मुतवक्किल। हफीज, मलिक, वहाब और आमिर को शामिल किए जाने का इम्कान। और टीवी अदाकार शहरोज सफवारी ने दूसरी शादी कर ली। मॉडल और अदाकारा सदफ कमल के साथ घरवालों की मौजूदगी में सादगी से निकाह की तकरीब। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।